good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 2, that is input and output devices. So let's begin with this lesson. So in this lesson we are going to study about the introduction of input and output devices. Second is working cycle of a computer. Third is input device, and the last one is output device. So let's begin. Introduction. First, as computer an electronic machine. As computer is an electronic machine. आपका कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. सो इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. इट कैन डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एट अ टाइम. वो बहुत सारी जॉब्स एक टाइम पे कर सकता है. इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. किस पे वर्क करता है? आईपीओ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. पहले आप इनपुट देते हो, प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है उसका. So it can be described as it takes data and instruction. वो आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस को लेता है, फिर वो प्रोसेस करता है. It stores and processes the instruction. वो स्टोर करता है, प्रोसेस करता है आपकी इंस्ट्रक्शंस को. देन इट गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट. फिर वो आपको मीनिंगफुल रिजल्ट देता है. वो क्या होता है? आपका आउटपुट होता है. नाउ वर्किंग साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? वर्किंग साइकिल क्या है आपके कंप्यूटर की? कंप्यूटर टेक्स इन डेटा इन इनपुट. वो आपके डेटा लेता है इनपुट में, फिर उसको प्रोसेस करता है दैट डेटा टू डू कैलकुलेशंस एंड देन प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन एज आउटपुट. फिर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आउटपुट की तरह. The step by step working of computer is called the IPO cycle. जो step by step working है कंप्यूटर की, इसको हम IPO cycle कहते हैं. Now input is given to computer through input devices. Input devices की हेल्प से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, and output मिलता है हमें आउटपुट devices के थ्रू. So input devices क्या क्या होते हैं जिसके थ्रू हम चीजें फीड करते हैं कंप्यूटर में, लाइक कीबोर्ड. Now first let's talk about keyboard. Keyboard is the most common input device. It is used to type data and instructions into the computer. ये आपको बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस है. ये आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस टाइप करने के लिए यूज होता है आपके कंप्यूटर में. उसके 104 कीज होती है, 104 कीज होती है आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में, जो डिवाइडेड है बहुत सारे ग्रुप्स में. कंट्रोल की होती है, टाइपिंग कीज होती है, नेविगेशन कीज होती है, फंक्शंस कीज होती है, और आपकी न्यूमेरिक कीज भी होती है. न्यूमेरिक कीज क्या होती है? आपकी नंबर कीज होती है, जिनमें नंबर होते हैं. एंड फंक्शंस कीज होती है लाइक F1, F2, F3 जो अभी टॉप मोस्ट में अवेलेबल होती हैं. और नेविगेटिंग कीज होती है आपकी एरोज वाली. कंट्रोल कीज होती है जो आपकी कंट्रोल करती है लाइक टैब, कैप्स लॉक. टाइपिंग कीज होती है लाइक ABCDE. सो first let's talk about control keys. So these keys are either used for alone or in combination with other keys to perform actions. इनको आप अकेले भी यूज कर सकते हो या किसी की के साथ कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो एक्शन परफॉर्म करने के लिए. So window key, alt key, control and S key are various control keys. ये आपकी सारी control keys है. Now navigation keys. These keys are used for moving through the documents or web pages. किस लिए यूज होते हैं? डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मूव करने के लिए, वेब पेजेस पे मूव करने के लिए, एडिट करने के लिए टेक्स्ट को. These keys include arrow keys. इसमें arrow keys होती है, home की होती है, end की, page up, page down, delete and insert keys. ये आपकी क्या है? नेविगेटिंग कीज है. Now numeric keyboard. So there are number of keys from 0 to 9. The arithmetic operators key like plus, minus, into, divide and the decimal point. So they are located on the right side and on the top of the keyboard. Are used for entering numbers and mathematical symbols. So ये क्या कहाँ पे अवेलेबल होती है? आपके राइट में अवेलेबल होती है कीबोर्ड पे, या फिर आपके टॉप मोस्ट में अवेलेबल होती है आपके कीबोर्ड के, जो किस लिए यूज होती है? नंबर्स टाइप करने के लिए, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल सिंबल्स को टाइप करने के लिए यूज होती है. Now let's talk about typing keys. These keys consist of letters. इसमें letters होते हैं, alphabet keys होती है, number keys होती हैं, punctuation keys होती है, और special code symbols होते हैं like hashtag, dollar and etc. These keys also include shift. इसमें shift होता है, caps lock होता है, space bar होता है, tab keys and backspace keys भी included होती है आपकी typing keys में. Now function keys. So they are used to perform specific data. ये specific data perform करती हैं. These are placed on the top row. ये कहाँ पे available होती है? आपकी कीबोर्ड के top row में available होती है नंबर कीज के साथ, and are labeled as F1, F1 से F12 तक होती है. These keys are different functions in different program. Different functions होते हैं इनके different programs में. Now mouse. Mouse is also the input device. Its mouse is an input device. It has 2 or 3 buttons on the top. इसके 2 या 3 बटन होते हैं टॉप पे. It has a handheld pointing device. ये आपका handheld pointing device है. It is used to control the movement of pointer on the screen. जो पॉइंटर होता है आपके स्क्रीन पे उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है.
इट इज ऑल्सो यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। किस लिए यूज होता है? पॉइंट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को, एंड ओपन करने के लिए फाइल्स को, आपकी फोल्डर्स को। सो टू टाइप्स ऑफ माउस आर माउस विद रोलर बॉल एंड ऑप्टिकल माउस। एक रोलर वाला होता है, एक आपका रोलर बट बॉल वाला होता है, और एक आपका ऑप्टिकल माउस होता है। और ऑप्टिकल माउस में क्या होता है? लाइट होता है डिटेक्ट करने के लिए मूवमेंट ऑफ द माउस को। नाउ जॉयस्टिक, इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है जो मूव करती है डिफरेंट एंगल्स में। जॉयस्टिक्स आर यूज टू प्ले गेम्स। गेम्स खेलने के लिए यूज होती है कंप्यूटर पे। उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को। Now let's talk about light pen. So it is a pointing device like a pen. ये pointing device होता है पेन की तरह जो कनेक्टेड होता है वीडियो से, लाइक विजुअल डिस्प्ले यूनिट से। इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ माउस। इसको आप माउस की जगह पे यूज कर सकते हो, बट इट इज मोर कॉस्टली इन कंपैरिजन टू द माउस। ये बहुत कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू माउस। अ लाइट पेन इज मेनली यूज बाय डिजाइनर। डिजाइनर्स यूज करते हैं, आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, इंजीनियर्स यूज करते हैं। For the first time light pen was used in 1957. सबसे पहले लाइट पेन कहाँ यूज हुआ था? कब हुआ था? 1957 में यूज हुआ था। Now barcode reader, आपने देखा होगा शॉप्स में होता है स्कैनर, बारकोड रीडर करने, बारकोड को रीड करने वाले। So it is an input device। ये आपका input device है। Barcode is a set of lines of different thickness। आपने देखा होगा कि आपने कोई जो आपकी कस्टमर्स को जो अटेंड करते हैं, जो आपकी बिलिंग करते हैं टेबल्स पे, काउंटर्स पे, उनके पास ही बारकोड रीडर होता है जो आपके क्लोथ्स पे ऐसे बारकोड रीड करते हैं। सो जो रिप्रेजेंट करता है नंबर, थिकनेस, अदर रिप्रेजेंट अ नंबर। मोस्ट ऑफ द पैकेट प्रोडक्ट्स, जो भी पैक प्रोडक्ट्स होता है आपकी शॉप्स में, उसमें सब पे बारकोड्स होते हैं। तो बारकोड रीडर रीड्स द बारकोड। ये आपके बारकोड को रीड करता है जो आपके प्रोडक्ट पे होता है बारकोड, देन फीड करता है इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द बिल्स ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। जो इन्फॉर्मेशन क्या करती है? हेल्प करती है प्रिपेयर करने में आपके आइटम्स, जो भी आपके सेलेक्ट कर रहे हैं इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपकी क्वांटिटी होती है, प्राइस होता है, नेम होता है इस प्रोडक्ट का। नाउ स्कैनर, स्कैनर इज द आई ऑफ कंप्यूटर। स्कैनर क्या होता है? एक आई होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर की आई होती है जो कैप्चर करती है इमेजेस को। देन दोज इमेजेस कैन बी सीन ऑन द कंप्यूटर पे। वो सारी इमेजेस आप कंप्यूटर पे देख सकते हो। स्कैनर कन्वर्ट्स पेपर इमेज इनटू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस। ये आपके पेपर इमेज को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस में कन्वर्ट कर देती है। तो 3 टाइप्स के स्कैनर होते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर होता है लाइक दिस, हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं, शीट बेड स्कैनर्स होते हैं। दिस इज फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर एंड शीट बेड स्कैनर। So most useful scanner among them is flat bed scanner। सबसे ज्यादा यूजफुल ये वाला है flat bed scanner। उसमें फ्लैट ग्लास बेड होता है एज द स्कैनिंग सरफेस। यहाँ पे स्कैन हो जाती है चीजें आपकी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। सो मॉनिटर जो आपको रिजल्ट देता है वो आपके आउटपुट डिवाइस होता है, लाइक प्रिंटर, मॉनिटर। So monitor. The monitor is the most common output device. It looks like TV on which the work done by a computer is displayed. किसकी तरह लगता है? टीवी की तरह लगता है जिसपे जो सारा कंप्यूटर आपने सारा वर्क करा है कंप्यूटर वो सारा डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे। It displays pictures. Pictures को डिस्प्ले करता है, टेबल, चार्ट, ग्राफ्स, नंबर्स एंड वर्ड्स को डिस्प्ले करता है। Today we can see 3 types of monitor. आजकल हम 3 टाइप के मॉनिटर देख सकते हैं मार्केट में, like which are CRT like कैथोड रे ट्यूब, सेकेंड इज LCD like लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और आजकल जो चल रहा है सबसे कॉमनली लाइट इमिटेड diode, that is LED. Now printer. From the printer we can take printouts of the work that we have done on computers. तो प्रिंटर की हेल्प से क्या होता है? जो भी हमने वर्क करा है कंप्यूटर पे, जो भी हमने सर्च करा है उसको हम अपने पेपर वर्क में निकाल सकते हैं। सो अ प्रिंट आउट इज अ परमानेंट कॉपी ऑफ आवर वर्क। ये परमानेंट कॉपी होती है हमारे वर्क की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। उसको हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं जो हमें प्रिंटर से मिलता है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंटर इन द मार्केट। दीज प्रिंटर्स आर एज बिलो। फर्स्ट वन इज इंकजेट प्रिंटर, जिसमें आप इंक्स डालते हो। These printers spray little droplets of ink into paper. ये स्प्रिंकल करता है little droplets आपके ink की पेपर पे। The quality of this printers printout is very good. जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और भी प्रिंट कर सकता है कलर्स में आपके, और ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट देता है आपको ये। नाउ लेजर प्रिंटर्स आर हाई स्पीड प्रिंटर्स। ये हाई स्पीड प्रिंटर होती है, जो क्वालिटी होती है उसकी बहुत ज्यादा हाई होती है और आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट आउट देता है, कलर प्रिंट आउट भी देता है। नाउ नेक्स्ट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
So in a dot matrix printer, tiny hammer strikes an ink ribbon against the, एक छोटा सा हैमर होता है वो स्ट्राइक करता है इंक रिबन पे against the paper to print the image and text in the form of tiny dot. It can print only black and white printouts. पहले चलते थे खाली black और white printouts दे सकते हैं. These printers are very slow and their output is a low quality. बहुत slow होते हैं और output उनका बहुत low quality का होता है. Now the document which is on the computer before taking its printout is called the soft copy. जो भी डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर में है लाइक कुछ भी हो सकता है जो जिसका आप पे प्रिंट आउट नहीं है जो आप मॉनिटर पे देख सकते हो वो क्या होती है सॉफ्ट कॉपी होती है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.